जैसे एक प्रजा अपने राजा से पहचानी जाती है, ठीक वैसे ही एक प्रजा से ही राजा का अस्तित्व रहता है। यही वजह है कि भारत की तरक्की को भांपने के लिए पीएम मोदी की राजनीतिक कुंडली को कई बार खंगाला गया है। अब तक देश भर के ज्योतिषाचार्य और भविष्यवक्ता 2029 तक देश में मोदी की सरकार की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसके मुताबिक आने वाले 20 सालों तक मोदी को चैलेंज तक करना किसी के बस में नहीं। और इस बात की भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि पीके उर्फ प्रशांत किशोर ने की है। पीके की भविष्यवाणी को पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र कितना बल देते हैं और क्या सच में आने वाले 20 साल मोदी के नाम है, आइए आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर, जिनका काम ही नेताओं और उनकी पार्टी का भविष्य बताना है। कोई इन्हें डेटा एनालिस्ट समझता है तो कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट। कुछ लोगों की नजरों में ये पॉलिटिकल पीआर है तो कुछ के लिए मार्केटिंग ब्रांडिंग करने वाली संस्था और अब पॉलिटिकल प्रॉफिट। आप पीके से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर करना नामुमकिन है। कहते हैं कि 14 में पीएम मोदी की जीत की गाथा पीके ने लिखी थी। बीजेपी के साथ एक लंबे वक्त तक प्रशांत किशोर जुड़े रहे। रणनीतिकार के रूप में इन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर काम किया और इस कारण उन्हें करीब से जाना। आज पीके ये मानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति इतने ऊंचे पद तक पहुंचा है तो उसमें खूबियां तो बहुत ही होंगी। पीएम मोदी को किसी एक शब्द से डिफाइन करना पीके के लिए बहुत मुश्किल है। यूँ तो पीएम मोदी में कई ऐसे विनिंग फैक्टर्स हैं जो उन्हें सफलता की बुलंदियों पर लेकर गए, लेकिन पीके के चश्मे से देखें तो एक चीज जो पीएम मोदी की ताकत भी है और उनकी ताकत के अलग आयाम भी है, वो है ही इज अ ग्रेट लिसनर। पीके साफ कहते हैं कि भारतीय राजनीति के वर्तमान काल में नरेंद्र मोदी के समान यूनिक प्रोफेशनल मिक्स एक्सपीरियंस्ड किसी भी दल के किसी भी नेता में नहीं है। पूरे फैक्ट्स के साथ पीके ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने करीब 15 साल आरएसएस प्रचारक के तौर पर या संघ से जुड़े होने के कारण अपने समाज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। फिर बीजेपी में 15 साल एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर सक्रिय रहे, उसमें पॉलिटिकल संगठन से जुड़ी बातों का अनुभव किया। इसके बाद 15 साल चीफ मिनिस्टर रहकर शासन प्रशासन चलाने का अनुभव हासिल किया और अब 7 साल से भी ज्यादा देश के पीएम हैं। अगर आप इन 52 साल को जोड़ देंगे तो ये एक यूनिक प्रोफेशनल मिक्स है। यही उन्हें इस बात के लिए इक्विप्ड करता है कि वो ये जान जाते हैं कि आम लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की पहली जरूरतें क्या हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी खूबी के चलते पीएम मोदी को आने वाले 20 सालों में हराना किसी के बस में नहीं है। पीके की भविष्यवाणी कि आने वाले 20 साल मोदी के नाम है, ये उनकी व्यक्तिगत कुंडली से भी झलकता है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के पीएम मोदी इस समय मंगल की महादशा की राहु अंतर्दशा में चल रहे हैं और जो कि मई 2023 तक रहेगी। उसके बाद गुरु अंतर्दशा रहेगी जो कि अप्रैल 24 तक रहेगी और उसके बाद मंगल महादशा की शनि अंतर्दशा रहेगी जो कि अप्रैल 24 से मई 2025 तक रहेगी। इसके बाद आगे आने वाली दशा में भी अंतर्दशा पीएम मोदी को एक राजा के समान दुनिया पर राज कराएगी। पीएम मोदी के संदर्भ में पीके की भविष्यवाणी में आपको कितनी हकीकत लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, मैं स्पोर्ट्स के साथियों को अक्सर कहता हूं, सक्सेस स्टार्ट्स विथ एक्शन। यानी आपने जिस क्षण शुरुआत कर दी उसी क्षण सफलता की शुरुआत भी हो गई। आपको लड़ना पड़ सकता है, जूझना पड़ सकता है, आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा है, आप चलते जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि जीत खुद एक एक कदम आपकी ओर बढ़ रही है। आजादी के अमृत काल में देश ने इसी हौसले के साथ नए भारत के निर्माण की शुरुआत की है। एक समय था जब दुनिया ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल महाकुंभ के लिए दीवानी होती थी, लेकिन हमारे यहां वो खेल बरसों तक
सिर्फ जनरल नॉलेज के विषय के तौर पर ही समेट दिए गए थे। लेकिन अब मिजाज बदला है, मूड नया है, माहौल नया है। 2014 से फर्स्ट एंड बेस्ट का जो सिलसिला देश में शुरू हुआ है, हमारे युवाओं ने वो जलवा खेलों में भी बरकरार रखा है। आप देखिए, 8 साल पहले तक भारत के खिलाड़ी 100 से भी कम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। अब भारत के खिलाड़ी 300 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। कोरोना के कठिन समय में भी देश ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं होने दिया। हमने हमारे युवाओं को हर जरूरी संसाधन दिए, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स के लिए काम किया। टॉप्स जैसी योजनाओं के जरिए वर्षों तक मिशन मोड में तैयारी की। आज बड़े बड़े खिलाड़ियों की सफलता से लेकर नए खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण तक टॉप्स एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे युवा हर खेल में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक भी करते चले जा रहे हैं। टोक्यो में इस बार भारत ने ओलंपिक्स का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार युवाओं ने इतने मेडल्स देश के नाम किए। उसके बाद थॉमस कप में हमने हमारी बैडमिंटन टीम की जीत का जश्न मनाया। युगांडा में पैरा बैडमिंटन टीम ने भी 47 मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाई। इस सफलता का सबसे ताकतवर पक्ष ये है कि इसमें हमारी बेटियां भी बराबरी से भागीदार है। हमारी बेटियां आज सबसे आगे तिरंगे की शान बढ़ा रही है।